हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर जिसके अंदर हम रियल नंबर्स नाम के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को और कवर कर रहे होंगे, तो बिना नंबर्स की पोटली बनाए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है द नंबर सिस्टम। ठीक है, द नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जिसको हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के दो शब्द है, पहला है नंबर, दूसरा सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहाँ पे है, सिस्टम यहाँ पे ऐसा लिखते भी रहता है थोड़ा, ऑल्दो में मैथ्स पे इतनी ज्यादा डेफिनेट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पर हम अपनी पूरे दिमाग को सेटिस्फाई करके चलेंगे ताकि हमें कोई बाद में डाउट्स ना आ रहे हो। सिस्टम का मतलब है यहाँ पे हम अपने मैथमेटिक्स सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सिस्टम्स की बात करें जिनके साथ बेसिकली हम सारे के सारे अपने जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो सब चीजें मैथ्स में हम करते हैं, वो नंबर सिस्टम, एक सिस्टम को यूज करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिस्टम की बात हो रही है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर वो चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसकी काफी सारी वैरायटी होती है। ठीक है, इसकी काफी सारी वैरायटी हम इस मैथमेटिक्स सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो नंबर सिस्टम को डिवाइड करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, काफी ज्यादा टाइप्स होती है नंबर सिस्टम के अंदर। कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है जिन्हें हमें पढ़ना होता है तो ताकि हम पेपर्स के अंदर उनको डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखूँ तो सबसे पहला हमारे पास जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है वो होता है, कौन आता है सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले वी गेट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले वी हैव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर वो कहानी है जिसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर सब जानते हैं क्या होते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या नेचुरल नंबर क्या आते हैं? 1, 2, 3, मतलब बेसिकली सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। राइट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और नेचुरल नंबर बेसिकली 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी जाएगा और सारे के सारे इंटीजर्स ही आएंगे। यहाँ पे डेसिमल्स, फ्रैक्शन ये सब पार्ट में नहीं आते। राइट, इनकी डिनोशन क्या होती है, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इनका जो सिंबल होता है, डिनोशन जैसे हम कहते हैं, वो होता है एन। ठीक है, क्या हमें क्या याद रखना है कि एन जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं और ये कौन से होते हैं हम सबको पता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते टिल इन्फिनिटी जाएगा। कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। राइट, एंड अगर हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर। अब होल नंबर कौन सी बला है? तो भैया होल नंबर बहुत ज्यादा नया नहीं है नेचुरल नंबर से। बस नेचुरल नंबर का जो बैग है उसके अंदर अगर मैं जीरो भी डाल देता हूँ तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे हमारे पास क्या आता है, 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी जो भी जाएगा। और इसको मैं बोल सकता हूँ, और क्या बोलूंगा, तो 0, N डाल सकते हैं। ठीक है, 0, N डाल देते हैं। और नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 सब तो था ही, साथ में हमने क्या करा, जीरो भी डाल दिया है। राइट, जीरो भी हमने क्या करा, साथ में डाल दिया है, तो इसे हम होल नंबर कहते हैं। एंड होल नंबर का भी अपना एक वही सिमिलर सा हमारे पास डिनोशन होता है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू। ठीक है, एन का नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का होल नंबर। बड़ा आसान सा लग रहा है। राइट, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो अगर हमें आगे देखेंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या चीज होती है? राइट, इंटीजर्स क्या चीज होती है? अगेन हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन हो रही है यहाँ पर। राइट, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो यार इंटीजर के अंदर जीरो तो आता ही आता है, एक मिडिल पॉइंट का काम करता है। राइट, उसके बाद क्या होता है, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, 2 आएगा, फिर -2 आएगा। राइट, तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पेयर एग्जिस्ट करते हैं होल नंबर्स के। राइट, दोनों पेयर एग्जिस्ट करेंगे होल नंबर के, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, 3, 4 ये इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ पे और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ से। राइट, तो ऐसा कुछ चलता है, हम सब ये चीज जानते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा ही यूनिक तरीका होता है। इंटीजर्स के लिए आई नहीं, हम यहाँ पे जेड यूज करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के लिए क्या यूज करते हैं? जेड यूज कर रहे होते हैं। तो हमें ये चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक नई टाइप आती है, जस्ट इस टाइप को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर शायद हमने पढ़ रखे होंगे पहले, और उसको बेसिकली रेशनल नंबर वो वैरायटी ऑफ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है पी बाई क्यू फॉर्म? जो भी मैंने यहाँ पे शब्द बोले, तो इसका मतलब है पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब जैसे अगर मेरे पास 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाती है 3 और क्यू की वैल्यू हो जाती है 5। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, क्यू कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, मैथ के अंदर एक बहुत बड़ा पाप होता है जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर को जीरो करना। राइट, तो अगेन यहाँ पे क्यू क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। राइट, क्या हमें ये चीज समझ में आई? क्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर्स के ऊपर हम काफी ज्यादा वार्तालाप भी करेंगे। एंड अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो रेशनल नंबर की डिनोशन होती है क्यू, रेशनल नंबर की डिनोशन होती है क्यू। इसी के कॉन्ट्ररी हमारे पास एक और अलग टाइप के नंबर्स भी आते हैं और उन नंबर्स को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। इसको अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो होते हैं नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तभी मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत यूनिक है। राइट, इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है क्यू डैश से। अब क्यू डैश का मतलब क्या हुआ, एक था इरेशनल तो उसका उल्टा होगा इररेशनल। ठीक है, तो मैथ्स के जब भी मुझे उल्टा दिखाना होता है, क्या कोई चीज किसी की उल्टी है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसके ऊपर एक डैश लगा देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, उसके ऊपर एक डैश लगा देता हूँ। अगर जैसे मेरा नाम अवनीत है, तो अगर मेरे से कोई उल्टा इंसान है तो मैं उसको मैथ्स में क्या बोलूंगा, अवनीत डैश होगा वो। ठीक है, क्या होगा, अवनीत डैश होगा।
तो वैसे ही हमारे पास रेशनल अगर क्यू है तो रेशनल क्यू डैश हो जाता है। इरेशनल नंबर बेसिकली वो वैरायटी है जो कि रेशनल नहीं है, ठीक है, वो रेशनल नहीं होते, कुछ भी अलग से पढ़ रहा होता है, राइट। और इसके ऊपर हम बड़ा ही समय देके वार्तालाप इसके ऊपर करेंगे, मतलब बात करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान सकते हो कि दे आर नॉट रेशनल। क्या है ये? दे आरंट रेशनल। इसके ऊपर सून हम जल्दी ही बात कर रहे होंगे अगेन। दे आर नॉट रेशनल इन टाइप, तो रेशनल टाइप के नहीं है एटलीस्ट। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम की क्या वेरायटी है, क्या क्या स्कोप है नंबर सिस्टम की, और इन सब के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो थोड़ी लॉजिकल भी है, कि यार अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं तो यार हम, अगर मैं एक नंबर सिस्टम का एक डब्बा बनाता हूँ, ठीक है, एक डब्बा है जिसके अंदर पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, तो उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक है इरेशनल पार्ट और एक है रेशनल पार्ट। ये तो चीज हमें समझ आ गई ऑलरेडी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और दोनों में से कोई भी ओवरलैप नहीं करता, इरेशनल है ये, क्योंकि जो इरेशनल है वो बेसिकली रेशनल नहीं है, तो उसे इरेशनल कहते हैं, राइट। अब रेशनल के अंदर भी ये पहला पार्ट होगा इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल बेसिकली इंटीजर्स भी जो है वो रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल ही होते हैं। कहता हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मैं -2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं उसे -2/1 लिख सकता हूँ, राइट, तो वो p/q फॉर्म के अंदर ऑलरेडी आ गया। अगर हम बात करते हो इंटीजर्स की, तो इंटीजर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, क्या इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर जो है वो भी इंटीजर्स के अंदर ही है, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं होल नंबर्स के अंदर ही नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी डाल देता हूँ तो वो सारे के सारे इंटीजर बन जाएंगे, राइट। तो होल नंबर भी एक इंटीजर्स का ही पार्ट होता है, और उसके भी अंदर हमारे पास क्या आता है? उसके भी अंदर हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स के अंदर बस एक ही कमी होती है होल नंबर के मुकाबले में, दैट इज जीरो की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं जीरो डाल दूंगा तो होल नंबर बन जाएगा। अगर मैं होल नंबर के अंदर कुछ नेगेटिव इंटीजर्स डाल दूंगा तो वो सारे के सारे इंटीजर साथ में आ जाएंगे। अगर मैं इंटीजर्स के साथ और भी फ्रैक्शंस और वो सब वाले पार्ट्स भी ले लूं तो वो रेशनल पूरा का पूरा बन जाएगा। अगर मैं रेशनल के साथ इरेशनल भी जोड़ दूंगा, अगर रेशनल के साथ इरेशनल भी जोड़ दूंगा तो बेसिकली वो क्या बनेगा? एक नंबर सिस्टम बनता है। आई होप तुम्हें ये वाली चीज समझ आ गई, राइट। तो आगे चलते हैं इसका पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, राइट, कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसके अंदर। तो पहली वैरायटी होती है यार, हमें बताना होता है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल्स बिटवीन, दो नंबर दे रखे हैं हमें 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। इट्स अ वेरी इजी टास्क, हम इसको 7 में ही पढ़ते हैं, राइट। तो एक बार वापस हम रिपीट करेंगे। हमने बेसिकली इसके अंदर करने का ना बड़ा फिक्स तरीका होता है, तो हम उसे को देख रहे होंगे क्या फिक्स तरीका होता है। तो देखो यार, यहाँ पे ना एक बड़ा रूल सा बना के रख लो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, रूल बना लो। क्या रूल बनाना है कि अगर मुझे कुछ n नेचुरल नंबर ढूंढने, अगर मुझे n रेशनल नंबर ढूंढने, अगर मुझे n रेशनल ढूंढने, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं n+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, n+1 की वैल्यू क्या करूंगा? कैलकुलेट कर लूंगा। और उसके बाद मेरा एक सिंपल सा रूल होगा, अगर मुझे ए और बी के बीच में कुछ n रेशनल नंबर बताने को बोल तो मैं क्या करूंगा, ए को ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? ए को ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या हमें ये चीज समझ में आ रही? कि अगर मेरे पास ए है तो उसको n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, बी को भी ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये बड़े कुछ अपनी वैल्यू ले लेगा। अब उसके बीच में हमें नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर मैं दो स्टेप यहाँ पे कैरी ऑन करूँ, पहला स्टेप क्या है कि हमें n+1 की वैल्यू निकालनी है, दूसरा स्टेप है हमें n+1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अगर मैं इन दो स्टेप को इस क्वेश्चन के अंदर लगाऊं तो क्या होगा? आप सब जानते हैं हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, राइट। तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने अगर मुझे है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5+1 दैट इज 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। 6 की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास नंबर जो एक्सट्रीम नंबर है वो है 2, एक एक्सट्रीम नंबर है 3, राइट। एक एक्सट्रीम नंबर है 2, एक एक्सट्रीम नंबर है 3। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और इसको भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो व्हाट वी गेट इज 12/6, और यहाँ पे कितना आता है? 18/6 आता है। क्या हमें चीज समझ में आ रही? 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी गेट 12/6, 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी गेट 18/6, राइट। और हम क्लियरली ये चीज देख पाएंगे 12/6 जो है और 18/6 जो है, इनके बीच में कौन से हमारे पास रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो 12 और 18 के बीच में कौन से आते हैं? 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे 6 भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं? दीज आर द रेशनल नंबर्स जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, दीज आर द रेशनल नंबर्स जिन्हें हम बड़ी डेस्परेशन के साथ ढूंढ रहे थे। और कैसे हमने ढूंढा? हमने स्टेप 1 को फॉलो करा, स्टेप 2 को फॉलो करा, और हमें क्लियरली खुद ही रेशनल नंबर दिख गए बिटवीन द टू नंबर्स, राइट। तो यही हमारा तरीका होता है, एक फिक्स तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक जो आता है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन का। डिवीजन तो मतलब ऐसी चीज है जिससे हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल और उनकी वैरायटी भी देखेंगे, राइट, कि डिवीजन ऑफ रेशनल्स के अंदर कैसे कैसे केस बन सकते हैं, राइट।
तो पहला हमारे पास, हम जैसे यहाँ पे लेट करके देखते हैं, सबसे पहले आता है 7 बाइट, ठीक है 7 बाइट। अब 7 बाइट को डिवाइड करना इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इशू है ही नहीं कोई। सबसे पहले 7 बाइट को डिवाइड करके देखते हैं, राइट। तो 7 अंदर 8 बाहर, राइट। तो डेसिमल आएगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, फिर यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ से एक और डेसिमल नीचे, मतलब 0 एक नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 से करूंगा, 7 करूंगा 56 आ जाएगा। उसके बाद 4 आएगा, और जब यहाँ पे नीचे 4 आएगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 40 कट होके हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। नीचे रिमाइंडर क्या आ रहा है, एट द एंड 0 आ जाता है। या तो रिमाइंडर बोल तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, या फिर तुम बोल सकते हो रिमाइंडर एट द एंड क्या आया, 0 आ गया, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रिमाइंडर केम आउट टू बी 0। यहाँ पे चीज थोड़ी नोट करनी है तुम्हें, राइट, कि रिमाइंडर क्या हो गया, एट द एंड 0 हो गया। पहली बात क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। दूसरा, हमारे पास जो आंसर है, आंसर जो है वो बेसिकली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब एक पॉइंट पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो टर्मिनेट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे खत्म, एक पॉइंट पे खत्म, ठीक है। एक पॉइंट पे जो खत्म हो जाए उसे हम टर्मिनेट कह रहे होते हैं। तो टर्मिनेट, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, 3 डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो खत्म को अंग्रेजी में टर्मिनेट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया एक पॉइंट के बाद, मतलब कि ये वाला 7/8 टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका रिमाइंडर क्या होगा, फाइनली 0 हो चुका है। हमें सबसे पहले ये चीज यहाँ पे नोट करनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे 10/3, ठीक है। क्या देखेंगे, 10/3 देखेंगे। तो अगर जब हम इसको करेंगे तब हमारे पास एक अलग ही वैरायटी बनेगी, कैसे बनेगी उसको देखते हैं। क्या, अगर हमारे पास 10/3 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई 9 अंदर, ठीक है, 1 आया, डेसिमल लिया 0 आया, वापस क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, वापस नीचे 1 आ गया। मैंने बोला है वापस एक डेसिमल ले लो, मैं क्या भैया वापस एक डेसिमल ले लो। तो जैसे ही मैंने लिया वापस 3 डालूंगा, यहाँ पे वापस 9, नीचे एक और 1 आ गया। मैंने वापस करी ये चीज, वापस 3 आ गया। उसके बाद मुझे समझ आई ये चीज क्या है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज रिपीट हो रही है यार, कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है 10 9 1 वाला, जहाँ पे मैं 10 को 9 से डिवाइड करता हूँ, माइनस करता हूँ, उसके बाद 1 आता है। तो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। 10 9 1 अगेन यहाँ पे आ गया, 10 9 1 अगेन यहाँ पे आ गया, 10 9 1 अगेन वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस चलेगा। इसका मतलब है ये तो कभी इसका डेसिमल कभी भी रुकेगा ही नहीं, इसका डेसिमल कभी भी रुकेगा नहीं, या फिर बोलते हो रिमाइंडर नेवर बिकम 0, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी 0 ही नहीं होगा इसका। ओ, ये तो डरावनी चीज है यार, कि ये तो खत्म ही नहीं होगा, मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं होता। इसका जो डेसिमल है, ये 3 यहाँ पे रुकेगा नहीं, ऐसे बढ़ता रहेगा, 3 वापस, जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार बढ़ता रहेगा, और ये कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता रहेगा, 3 ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट इसको हम करेंगे क्रॉस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर हो गया जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, टर्मिनेशन में होता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है टर्मिनेट हो गया, काम खत्म। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, राइट। तो 10/3 इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इसी की तरह यार एक और एग्जाम्पल होता है हमारे पास, जो होता है यार 1/6, या फिर तुम 1/6 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1/6 को यार तुम्हें 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, एक बार सॉल्व करके बताओ, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर का 0 होता है या नहीं होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है यार, तो आई होप तुमने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया है, नहीं करा है तो कोई नहीं, मैं करा रहा हूँ यार। तो 1/6 को अगर हम देखें तो यार 1 अंदर 6 बाहर, यहाँ पे डेसिमल लिया 10 आया, वापस में यहाँ पे 1 लिया, 6 आ गया, 4, यहाँ पे एक और आ जाएगा नीचे, 6 आएगा, 36, फिर वापस आ गया 4, नीचे वापस एक 0 आएगा, 36, फिर वापस 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि 1 वाला पॉइंट तो ठीक था, पर इसके बाद यहाँ पे रिपीटेशन शुरू हो गई, राइट। ये वाला पॉइंट जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार, क्योंकि 40 आएगा, 40 36 करेंगे, वापस 4 आ जाएगा, वापस करोगे वापस 4 आ जाएगा, और ये चीज हमेशा रिपीट होती रहेगी, राइट। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा कि यहाँ पे 0.16666 ऐसे चलता रहेगा लगातार, राइट। ऐसा क्या चलेगा, लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे टर्मिनेशन, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे कभी 0 आएगा ही नहीं। तो अगर 0 कभी नहीं आएगा तो आर नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की क्वांटिटी हो जाती है, राइट। ये भी क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की है। एक और चीज यहाँ पे ना नोटिस करने वाली है, यहाँ पे कि रिपीटिशन हमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रिपीटिशन देखने को मिली है। यहाँ पे चलो रिपीटिशन हुई नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है पहले वाले के अंदर, पर दूसरे सब के अंदर तुम्हें रिपीटिशन देखने को मिल रही है, मतलब 0.16666, मतलब यहाँ पे क्या रिपीटिशन है। तो ये रिपीटिंग रिपीटिशन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी रेपिटेशन देखेगी, रेपिटेशन, REPTN, ठीक है, रेपिटेशन देखने को मिल रही है 3.33333। यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रेपिटेशन रेपिटेशन लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे रेपिटेशन होता है उसे हम कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्या है ये, रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नाम क्या है इसका, वापस बोलो मेरे साथ, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और ये कौन सा है, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, काम खत्म। पहला वाला क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। लास्ट के दो हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, राइट। तो हमारी जस्ट अभी अभी मेड ऑब्जर्वेशन को लेके हम दो केसेस बना सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करने के लिए। पहला होता है हमारे पास वो जो कि टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेट होता है मतलब जिसका जिसका मतलब कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो एट द एंड कभी ना कभी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। ऑन द अदर एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं जो कि रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं यहाँ पे। इनको हम, ये दोनों के दोनों क्या है, बेसिकली हमारे पास रेशनल नंबर की एक वैरायटी है, ठीक है। रेशनल नंबर की एक वैरायटी है। एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑब्वियसली देखा था यार, एग्जांपल था इसका 8/7, ठीक है, सॉरी 7/8 था इसका एग्जांपल। एंड इसका एग्जांपल अगर हम लेते तो इसका एग्जांपल क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 1/6 ले लो या फिर 10/3 ले लो। ये सब हमारे पास क्या है, रिपीटिंग रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है, ठीक है। रिपीटिंग रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो जाते हैं। तो यार यहाँ पे ना हम एक बढ़िया बढ़िया सी चीज करेंगे जो कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग काम आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल एंड हो रहा था, तो इसके ऊपर अब बात करनी खत्म, ठीक है। इसके ऊपर बात करनी खत्म, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। पर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बड़ी स्पेशलाइजेशन क्या है कि यहाँ पे रिपीटिशन को हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं उसको। कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास 1.6 था तो उसको मैं कैसे लिखता था, 0.16666 और ये चलता जा रहा है। अब कोई समझदार आदमी होगा तो बार बार लिखने की जगह बोलेगा यार कि ना रेपिटेशन का कोई सिंबल बना दो। क्या करो, रेपिटेशन का सिंबल बना दो, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, मैं एक बार लिख के उसके ऊपर कोई सिंबल लगा के काम खत्म करूंगा अपना। तो इसी चीज के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि यार ऐसा करो, सिंबल मैं सिंबल मैं दूंगा तुमको। क्या दूंगा सिंबल यार, इसे बोलते हैं 0.16 बार। अब ये क्या चीज है भाई, बार। बार बेसिकली यार एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा सिंबल है, ठीक है। क्या एक सिंबल है जो कि रिपीटिशन को डिनोट करता है, ठीक है। क्या करता है, रिपीटिशन को डिनोट करता है। डेसिमल के बाद की रिपीटिशन जो होती है ऐसे डिनोट करता है बार। बार का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है 0.27 बार, तो इसका मतलब है 0.27777 चले जा रहा है, चल जा रहा है, चल जा रहा है। क्या हमें चीज समझ में आई, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, मतलब कि 7 तो बार 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 आएगा भैया। 7 क्या आएगा, बार बार आएगा, बार बार बार, राइट। तो हमें ये चीज समझ में आई कि बार जो है थोड़ा हिंदी इंस्पायर्ड लग रहा है, ऑलरेडी ऑर्डर नहीं होगा, बट ठीक है, हमने बोल दिया कि बार जो है वो हिंदी इंस्पायर्ड है, कि यार बार बार आ रहा था तो हमने उसका नाम ही दे दिया बार, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 10/3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 10/3 की बात कर रहा हूँ तो 10/3 कैन बी रिटन एज 3.333 ऐसे चले जा रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 का बार। 3.3 का क्या लिखा मैंने, इसको बार लिख दिया। और मैं पहले ही बता सकता हूँ ये चीज है कि डेसिमल के बाद ही बार की वैल्यू होती है, उससे पहले बार नहीं लगाना होता, राइट। डेसिमल के बाद ही बार की वैल्यू होती है, उससे पहले बार नहीं लगाते। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बार डॉट कुछ ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या करा, 3.3 बार कर दिया है। मैंने क्या करा, 3.3 बार कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.33333 जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो हो जाएगा। क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है, राइट। इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो मैं और ज्यादा क्लियर होगा यहाँ से कि अगर मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल हो तो 0.1352 बार, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज तुम्हें थोड़ा ध्यान देनी होती है, वो होती है कि किसके ऊपर बार आ रहा है। तो यहाँ पे सबको समझ आ रही है 352 के ऊपर ही बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब है कि 352 बार बार रिपीट होगा। क्या होगा, 352 बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आएगा 0.1352 352 352 और ये चलता रहेगा। मतलब कि जो एक टर्म है ना, अगर जैसे यहाँ पे 1.0 ए का बार होता तो इसका मतलब हो जाएगा 0.1 ए। अब ए कुछ भी हो, ए हो सकता है 1000 हो, ए हो सकता है 352 हो, ए हो सकता है 7 हो, ए हो सकता है 6 हो, ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो मतलब जो भी टर्म है उससे बस तुम्हें क्या करना है, रिपीट करना है, चाहे वो 50 डिजिट्स की हो या वो 1 डिजिट की हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा उसको हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना होता है। तो 0.352 352 352 इसका आंसर आ जाता है। इन सबको हमें रेशनल फॉर्म के अंदर क्या करना है, शो करना है। क्या करना है, इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका अभी हमने सीखा नहीं है, और कुछ सीखेंगे, अब सीखेंगे, राइट। तो रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू रेशनल फॉर्म। अब इसको कैसे करना होता है, इसको करने का भी अगेन एक बड़ा ही मजेदार तरीका होता है, मजा आएगा सबको, राइट। तो इसका सबसे पहला पार्ट कौन सा था, पहला पार्ट था हमारे पास 3.142758। अब इतना बड़ा नंबर देख के ना लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर है कैसे सॉल्व होगा। पर इसका आंसर बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे यार कोई भी रिपीटिशन नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर। तो यहाँ पे तो हमें यार वही चीज करनी है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं बचपन से, क्या जब भी डेसिमल होता है तो उसको बस क्या करेंगे, डेसिमल काउंट करके खोल देंगे। तो यहाँ पे वही चीज करनी है। क्या कितने डेसिमल हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है तो मैं बस यहाँ नीचे करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज द रेशनल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आ गई रेशनल फॉर्म, क्योंकि पी की वैल्यू ये होगी, ये हो गया पी,
ये हो गया क्यू, ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, तो हमारा रेशनल फॉर्म बन गई, राइट, हमारी रेशनल फॉर्म क्या होगी, बन गई है। अब नेक्स्ट दिक्कत जो है या फिर नया वैरायटी जो आएगी वो कहाँ आएगी, तो नई वैरायटी हमारे पास आती है 0.33 टाइप के अंदर, राइट, जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रेपिटेशन चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेपिटेशन चल रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखते हैं, यहाँ पे बड़ी एक चीज इंटरेस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखना चाहूँ तो यार 0.333 बार को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, 0.333 जो बार बार आ रहा था मैं उसे क्या लिख दूंगा, 0.3 बार लिख दूंगा। और इसकी वैरायटी क्या है, इट इज अ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, राइट, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाता है, राइट, बिल्कुल। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैरायटी की, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इसका ना एक फिक्स मेथड होता है, इसका एक फिक्स मेथड होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यार हमें इसको एक ऐसी फॉर्म में लेके आना होता है, ठीक है, ऐसी फॉर्म जो फॉर्म इसकी ऑलरेडी बन रखी है उस फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितनों के ऊपर बार है, ठीक है, कितने डिजिट से इसके ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है ना, जैसे 0.3 बार है तो सिर्फ 3 के ऊपर एक डिजिट वो बार है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट है अंडर बार, ठीक है, 1 डिजिट अंडर बार है। अब मेरे को ना यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने हैं, जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 0.3 बार, जो भी हमारे पास क्वेश्चन था मैंने उसको बोला x है वो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, x है, ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि 10 की पार जितने भी डिजिट थे ना, 10 की पार अगर जैसे यहाँ पे n डेट्स आते हैं तो 10 की पार n को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 10 की पार n को दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि n की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, हमें यहाँ से दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल टू 10 टाइम 0.3 बार, ठीक है, 10 टाइम 0.3 बार। अगर ध्यान से अगर 10.0.3 बार को देखोगे तो व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू 3.3 बार। अब ये कैसे आया भैया, देखो सिंपल है, 0.333 ऐसा चल रहा था, इन्फिनिट तक जा रहा था, right? बहुत सारे थे, मतलब इन्फिनिट थे ऐसे सारे। तो मैंने क्या करा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ऐसे एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। पर हम सब जानते हैं कि ये पीछे तो इन्फिनिट तक जा रहा है ना, तो अगर मैं इन्फिनिट में से 1 माइनस कर भी दूंगा, मतलब एक 3 बाहर निकाल भी लिया, तब भी नो वन केयर्स, राइट, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको कि 3.3 का ये बेसिकली हो जाएगा 3.33 टिल इन्फिनिटी, राइट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार। जैसे कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एट 3.3 बार, राइट, तो इसको लिख देते हैं 3.3 बार, दैट इज 10x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10x और ये हो गया 3.3 बार। अब 3.3 बार को ब्रेक करने का बड़ा आसान तरीका क्या है यार, कि 3 प्लस, ठीक है, क्या लिखूंगा, 3.3 बार को ब्रेक कर दो, 3 उसका इंटीग्रल पार्ट साथ में उसका रिपीटिंग पार्ट, तो हो गया 0.3 बार इज इक्वल टू 10x। क्या हमें चीज समझ में आ रही, 3.3 बार को मैंने क्या करा, 3 अलग कर दिया, 0.3 बार अलग कर दिया, उसको मैंने क्या लिखा, 10x लिख दिया। एंड हम एक और चीज जानते हैं, कि x के लिए तो ऑलरेडी गिवन है 0.3 बार है, मतलब 0.3 बार है और ये तो ऑलरेडी x है ना, तो 0.3 बार है वो ऑलरेडी क्या है, x है। तो यहाँ पे बड़ा आसान काम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यार यहाँ पे हो गया 3 प्लस एक्स है, ठीक है, 0.3 बार की जगह मैंने क्या करा, x डाल दिया, इज इक्वल टू 10x हो गया, राइट, ये हो गया हमारे पास 10x। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 10 माइनस 1 क्या होता है, 9x हो जाता है, ठीक है, 9x होता है। तो हमारा आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 9x और x इज इक्वल टू 3/9, और जिसको बोलते हो 1/3, राइट, तो हमारा नेट आंसर क्या आता है, 1/3 आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, 1.272727 ऐसे करना है, राइट, ये वाला। आई होप तुमने ट्राई करा होगा, और हो सकता है ना भी हो, थोड़ा मतलब एक नई वैरायटी है इसके अंदर। तो इसको ना करने से पहले एक स्टेप तो हम क्या लेंगे, क्या इसको हम ना सीधा एक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम इसको सीधा एक्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या इसको हम बोल लेते हैं 1 प्लस 0.272727 बोल देते हैं, इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, क्या ये क्लियर है, राइट। और इसको मैं बोल देता हूँ 1 प्लस 0.27 बार, ठीक है, 1 प्लस 0.27 बार हमारे पास हो गया 1.272727। अब ये जो 0.27 बार ना, इसको मैं यहाँ पे एक्सलेट कर लूंगा, क्या करूंगा, इसको एक्सलेट कर लूंगा, और फिर क्या होगा, सेम स्टेप लगाने हैं यहाँ पे 0.27 का बार इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर हम सबको पता है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं जो कि बार के नीचे, तो हमारे पास है 2 डिजिट्स, ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे 2 डिजिट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 की पावर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 10 की पावर 2 से दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 की पावर 2 इज 100x, ठीक है, 100x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगाऊँ अपनी, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बुद्धि लगाऊँ, तो 0.2727 अगर हमारे पास है और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, दो जीरोस पीछे आ जाएंगी और अगेन वही सेम रिपीटिशन वाली टर्म आ जाएगी, 27.27 बार हो जाएगा, राइट, ठीक है, हो जाएगा 27.27 बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन वहां पे इन्फिनिटी तक जा रहा था, मैंने एक 2 और एक 7 निकाल भी लिया, तब भी नो वन केयर्स, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। 27.27 बार इज इक्वल टू 100x, ठीक है, और 27.27 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27
प्लस 0.27 बार रेट, ये लिख दूंगा। अब 0.27 बार की मैंने क्या वैल्यू बोलती, मैंने बोलता है 0.27 बार इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100x। क्या हमें ये चीज क्लियर हुई राइट कि 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100x। यहाँ से आता है 99x इज इक्वल टू 27, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3/11 इज इक्वल टू एक्स। मैंने कुछ नहीं करा है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बस हमारे पास 27/99 थी, मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। मैं इसको क्या करा 9 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 3/11 इज इक्वल टू एक्स। जिससे हमारे पास नेट आंसर क्या आता है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी 1 प्लस एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.27 का बार रेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3/11 दैट इज 14/11 राइट। ठीक है, हमारा नेट आंसर क्या आता है 14/11 आ जाता है। दिस इज द मेन आंसर जो हमारे पास आता है। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि हम बस ब्रेक करेंगे 1.272727 को 1 प्लस 0.27 बार के अंदर। अब 0.27 बार को मैं एक्स लेट करूंगा, एक्स लेट करने के बाद मैं उसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। 100x आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस एक्स के इक्वल, x कट जाएगा 99x बन जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है 27/99 दैट इज 3/11 इज इक्वल टू x। और मेरे को नेट वैल्यू किसकी चाहिए थी, मुझे चाहिए थी 1 प्लस एक्स की वैल्यू। तो हम बस क्या करेंगे x को 1 से प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। होप यू आर लाइकिंग इट एंड यार तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं। मैथ्स की यार सिंगल की है कि यार तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो यार सिंगल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।